नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिक्स फॉर जीके एंड साइंस में। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के नगर व उनकी प्रचलित राजधानी के नाम। जैसे कुछ कुछ शहरों को उनकी राजधानी के नाम से जाना जाता है। जैसे मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी किसे कहा जाता है, या मध्य प्रदेश की खेल राजधानी किसे कहा जाता है, या मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी या आर्थिक राजधानी किसे कहा जाता है। तो ऐसे शहरों के बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है। तो एग्जाम में आपके जो मध्य प्रदेश से जुड़े हुए एग्जाम में उसमें डायरेक्ट कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मध्य प्रदेश की खेल राजधानी कौन सी है, या मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है। ठीक है, जिस पे कई बार क्वेश्चन आए हैं और इसके आने की संभावना आगामी जो भी जितनी परीक्षा है उनमें आपके क्वेश्चन आने की संभावना हमेशा बनी है उनकी। ठीक है, तो वन बाय वन हम देखते हैं। तो फर्स्ट है हमारा भोपाल। ये मध्य प्रदेश की राजधानी है। ठीक है, तो इसमें याद करने जैसा ऐसा कुछ है नहीं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इंदौर। इंदौर को दो नामों से जाना जाता है। एक है हमारा खेल राजधानी और दूसरा है व्यावसायिक राजधानी। ठीक है, व्यावसायिक राजधानी या आर्थिक राजधानी या मिनी मुंबई। ठीक है, या मध्य प्रदेश का मुंबई। ठीक है, ऐसे डिफरेंट नाम है इंदौर के। तो इंदौर के लिए दो है, एक तो है खेल राजधानी और दूसरा है व्यावसायिक राजधानी या आर्थिक राजधानी। ठीक है। अब याद करने की हमने ट्रिक बनाई है। अब देखिए, खेल जो हमारे स्पोर्ट्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। या तो इंडोर होंगे या आउटडोर होंगे। आउटडोर मतलब जिसे ग्राउंड में खेला जाता है, और इंडोर जिसे मतलब कवर्ड कैंपस या किसी हॉल वगैरह में खेला जाता है ना, जस्ट लाइक आपके टेबल टेनिस है। ठीक है। तो इंडोर इंडोर गेम्स हैं, हम याद इंडोर से याद रखेंगे इंदौर। ठीक है, तो इस तरह से हमारी खेल राजधानी होके इंदौर में। अब देखिए, खेलों में हमें ज़्यादा से ज़्यादा मेडल लाने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कामयाबी पाना है, तो क्या करना पड़ेगा, उसके व्यवसायीकरण को छोड़ना पड़ेगा। है ना, मतलब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ना खेल के हम उसे ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस पाने की तरफ हमें ध्यान रखना पड़ा। मतलब खेल में ज़्यादा से ज़्यादा कामयाबी पाना है तो उसके व्यवसायीकरण को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो व्यवसाय से यहाँ पे आप याद रखिए व्यावसायिक राजधानी। ठीक है। तो हमारे हमने खेल राजधानी और व्यावसायिक राजधानी जो कि हमारी इंदौर है, उसे हमने याद रखने की ट्रिक बनाई कि खेल होते हैं दो तरह के, स्पोर्ट दो तरह के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टोर्स स्पोर्ट्स, फर्स्ट इज आउटडोर एंड सेकंड वन इज इंडोर। ठीक है, तो इंडोर से याद रखेंगे इंदौर। और खेलों में ज़्यादा से ज़्यादा कामयाबी पाना है तो उसके व्यवसायीकरण को छोड़ना पड़ेगा। तो व्यवसायी से हो जाएगा हमारा व्यावसायिक राजधानी। तो इस तरह से मध्य प्रदेश की खेल राजधानी और व्यावसायिक राजधानी के रूप में इंदौर को जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ है हमारा सिंगरौली। सिंगरौली जिसे ऊर्जा राजधानी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब देखिए, सिंगरौली सिंगरौली का हम सिंगर शब्द उठाए यहाँ पे। ठीक है, सिंगरौली को सिंगर प्लस औली से अलग करें हम तो यहाँ पे हो जाएगा सिंगर। अब जो सिंगर, यदि आपको एक कामयाब सिंगर बनना है तो क्या करना पड़ेगा, हमेशा ऊर्जावान रहना पड़ता है या ऑलवेज एनर्जेटिक रहना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा हो गया, सिंगर बनने के लिए हमेशा ऊर्जावान रहना पड़ता है, ऑलवेज एनर्जेटिक रहना पड़ता है। तो एनर्जी या ऊर्जा से हो जाएगा ऊर्जा राजधानी। तो मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी के रूप में सिंगरौली को जाना जाता है। नेक्स्ट है जबलपुर। जबलपुर है हमारी सांस्कृतिक राजधानी। और नेक्स्ट सिक्स्थ है, जबलपुर को ही न्यायिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। मतलब जो जबलपुर है उसे दो तरह की राजधानी के रूप में जाना जाता है, एक है हमारी सांस्कृतिक और एक है न्यायिक। अब देखिए, मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट जबलपुर में स्थित है, ये ऑलमोस्ट सभी लोग जानते हैं। ठीक है, जो नहीं भी जानते वो याद कर लीजिए, मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट जबलपुर में है। और इसकी अलग अलग, इस हाई कोर्ट की खंडपीठ अलग है, जैसे एक हमारी ग्वालियर में भी है ना, तो उसे हम बाद में देखेंगे। तो अब देखिए, जबलपुर में मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ पर है, जबलपुर में। ठीक है, तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि हाई कोर्ट मतलब क्या होता है, जहाँ पे न्याय वगैरह किया जाता है। तो इस तरह से जो न्यायिक प्रक्रिया है जहाँ पे होती है वो हमारा हाई कोर्ट, तो मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है जबलपुर में। तो इस तरह से हमारी न्यायिक राजधानी, जब मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी होती है जबलपुर। ठीक है। अब मध्य प्रदेश की जब न्यायिक राजधानी है जबलपुर में, ठीक है, तो जबलपुर में मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है। इसलिए कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में न्याय का कल्चर, है ना, न्याय का कल्चर मतलब न्याय के लिए सबसे बढ़िया मध्य प्रदेश में स्थल जो है वो है जबलपुर। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि न्याय का जो कल्चर है वो जबलपुर से ही स्टार्ट होता है मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो कल्चर से याद रखेंगे हम सांस्कृतिक राजधानी को। है ना, संस्कृति को क्या कहा जाता है, इंग्लिश में कल्चर कहा जाता है ना, या सांस्कृतिक हमारा हो जाएंगे कल्चरल। ठीक है, तो इस तरह से हमारी जो कल्चरल कैपिटल है, कल्चरल कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश इज जबलपुर। ठीक है। ठीक है साथियों, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि हमने कैसे याद किया जबलपुर को। जबलपुर में मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है, मतलब न्यायिक प्रक्रियाओं का सबसे बड़ा स्थल हमारा मध्य प्रदेश का
जो हाई कोर्ट है वो जबलपुर में है, तो इस तरह से न्यायिक राजधानी तो आपकी जबलपुर में होगी, ये क्लियर था हमें। उसके बाद हमने क्या देखा कि न्याय का जो कल्चर है ना, जब हाई कोर्ट भाई आपका मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट जबलपुर में है, हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में न्याय का कल्चर जबलपुर से ही स्टार्ट होगा। तो कल्चर से हो जाएगा संस्कृति, और सांस्कृतिक राजधानी हमारी होगी जबलपुर में। ठीक है, क्योंकि सांस्कृतिक को इंग्लिश में कहा जाता है कल्चरल। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पॉइंट है साथियों पचमढ़ी। ठीक, तो पचमढ़ी को भी दो राजधानी के नाम से जाना जाता है, एक है पर्यटन राजधानी और एक है ग्रीष्मकालीन राजधानी। ठीक है, ग्रीष्मकालीन, ग्रीष्मकालीन मतलब गर्मियों के समय के लिए, है ना, या समर कैपिटल। ठीक है, तो समर कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश इज पचमढ़ी। अब याद करने की ट्रिक हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, पचमढ़ी हमारा क्या मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी है, या शायद आप जानते होंगे, है ना, मतलब यहाँ पे गर्मियों के समय में अच्छा मौसम रहता है, सुहाना मौसम रहता है। ठीक है, तो इसीलिए मध्य प्रदेश की जो समर कैपिटल है उसको बनाया गया पचमढ़ी। अब याद कैसे करेंगे हम। ग्रीष्मकालीन समय या जो समर वेकेशन होता है ना, जब हमारे स्कूल टाइम में जब समर वेकेशन हुआ करते हैं, तो क्या करते हैं, समर वेकेशन में लोग घूमने के लिए जाते हैं, है ना। और समर वेकेशन के लिए मध्य प्रदेश में सबसे अच्छा स्थल कौन सा हो जाएगा, जो कि हिल स्टेशन होगा, जो कि एकमात्र पचमढ़ी है हमारा। तो मध्य समर वेकेशन के लिए सबसे ज़्यादा पर्यटक घूमने का जाते हैं पचमढ़ी, इसलिए तो यहाँ से हम समर वेकेशन से, समर को इंग्लिश में कहा, हिंदी में कहा जाता है ग्रीष्मकालीन, है ना। तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं कि समर वेकेशन के लिए कहाँ जाते हैं, पचमढ़ी जाते हैं। ठीक है, तो समर से हो जाएंगे ग्रीष्मकालीन राजधानी होगी पचमढ़ी, और समर वेकेशन के लिए सबसे ज़्यादा पर्यटक कहाँ जाते हैं, समर वेकेशन गर्मियों के समय में पचमढ़ी में जाते हैं, इसलिए मध्य प्रदेश की पर्यटन राजधानी के रूप में पचमढ़ी को जाना जाता है। क्लियर है यहाँ से दोनों पॉइंट। कैसे याद किया हमने पचमढ़ी के लिए, कि पचमढ़ी मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है जहाँ पर कि गर्मियों के समय में सुहाना मौसम होता है, तो इसलिए मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में पचमढ़ी को जाना जाता है। और साथ ही गर्मियों के समय में सबसे ज़्यादा पर्यटक पचमढ़ी पर ही आते हैं, इसलिए पर्यटन राजधानी मध्य प्रदेश की पचमढ़ी कहलाती है। आगे बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट है हमारा बालाघाट। तो बालाघाट को कहा जाता है मैग्नीज राजधानी, मतलब यहाँ पे मैग्नीज बहुत ज़्यादा पाया जाता है। बालाघाट में मैग्नीज और तांबा, कॉपर, दो चीज़ें बहुतायत में पाई जाती है। ठीक है, तो लेकिन मध्य प्रदेश को जाना जाता है मैग्नीज के नाम से। अब क्यों कहा जाता है, क्योंकि एशिया की सबसे बड़ी मैग्नीज खदान, है ना, एशिया की सबसे बड़ी मैग्नीज की जो खदान है वो कहाँ पर है, बालाघाट। और बालाघाट में एक एरिया है भरवेली। ठीक है, तो बालाघाट के भरवेली में मध्य प्रदेश या एशिया की सबसे बड़ी मैग्नीज खदान स्थित है, इसीलिए ही बालाघाट को मैग्नीज राजधानी के नाम से जाना जाता है। कई बार ये एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एशिया की सबसे बड़ी मैग्नीज खदान कहाँ पर स्थित है, तो उसका आपका आंसर हो जाएगा बालाघाट। या आपसे कई बार ये भी पूछा जा सकता है कि मैग्नीज राजधानी, मध्य प्रदेश की मैग्नीज राजधानी के रूप में किस शहर को जाना जाता है, तो भी आपका हो जाएगा बालाघाट। आगे बढ़ते हैं। लास्ट है हमारा मैहर। मैहर जिसे जाना जाता है संगीत राजधानी के रूप में। संगीत राजधानी या म्यूजिक कैपिटल। अब याद करने की हमारी ट्रिक हो जाएंगी कि मैहर, मैहर हमारा किसके लिए प्रसिद्ध है, एक तो शारदा माता का मंदिर है मैहर में, उसके लिए प्रसिद्ध है। और दूसरा संगीत, मैहर जो है संगीत के, शास्त्रीय संगीत के रूप में के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो जो मैहर घराना है, ये मैहर घराना हमारा मैहर में स्थित है, जो कि शास्त्रीय संगीत के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, जहाँ से हमारे अलाउद्दीन खान जो शास्त्रीय संगीत के लिए शिक्षा देते थे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा मैहर घराना, मैहर हो जाएगा संगीत राजधानी। ठीक है, याद करने के लिए आप ट्रिक ऐसा बना सकते हैं, संगीत को क्या जाता है इंग्लिश में म्यूजिक कहते हैं, तो म से म्यूजिक एंड म से मेहर। ठीक है, तो इसलिए इस तरह से आप इसे याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने 10 शहर हैं जो मध्य प्रदेश के, जो डिफरेंट राजधानी के रूप में जिसे पहचाना गया है, ऐसे 10 शहरों को हमने देखा, जिसमें भोपाल, इंदौर, जबलपुर, पचमढ़ी एंड सिंगरौली, जबलपुर आदि। ठीक है, अब एक बार इसे हम रिवाइज कर लेते हैं। चलिए साथियों, अब हम इसे रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपके जो आज का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाए। इससे पहले इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और यदि चैनल पर आपको यदि वीडियो पसंद आता है उसे लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। ठीक है, ठीक है, तो हम याद कर लेते हैं मध्य प्रदेश के नगर व उनकी प्रचलित राजधानी के नाम। फर्स्ट हमारा भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी है। सेकंड है इंदौर, व्यावसायिक राजधानी, और इंदौर ही हमारी खेल राजधानी।
याद करने के लिए मैं ट्रिक बनाई थी कि देर आर टू टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स। फर्स्ट वन इज आउटडोर स्पोर्ट्स एंड सेकेंड इज इंडोर गेम्स। ठीक है, तो हमने देखा था कि खेल दो तरह के होते हैं, या तो आउटडोर हो सकते हैं या इंडोर हो सकते हैं। इंडोर से हमने याद किया इंदौर, तो इस तरह से हमारे खेल राजधानी होगी इंदौर में। और दूसरा हमने देखा था कि खेलों में यदि हमें ज़्यादा से ज़्यादा कामयाबी पानी है तो उसके व्यावसायीकरण को रोकना पड़ेगा। तो इस तरह से हमारा व्यावसायीकरण से हो गया व्यावसायिक। तो मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी या आर्थिक राजधानी इस कहा जाता है इंदौर को, और साथ ही मध्य प्रदेश की खेल राजधानी भी इंदौर को ही कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं साथियों। फोर्थ है हमारा सिंगरौली। सिंगरौली को जाना जाता है ऊर्जा राजधानी के रूप में, मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी के रूप में जाना जाता है। तो सिंगरौली को हमने तोड़ा था सिंगर प्लस औली में। तो सिंगर के लिए हम सिंगर से हमने उठाया था कि यदि हमें एक सिंगर बनना है ना, तो सिंगर के लिए हमें हमेशा एनर्जेटिक रहना पड़ेगा, हमेशा ऊर्जावान रहना पड़ता है। तो ऊर्जा से हो गया ऊर्जा राजधानी। तो मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी स्थित है सिंगरौली में। नेक्स्ट हमारा जबलपुर। जबलपुर को दो राजधानी के रूप में जाना जाता है, एक है हमारा सांस्कृतिक राजधानी और दूसरा है न्यायिक राजधानी। तो इसे हमने ऐसे समझा था कि मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो जबलपुर में स्थित है। मतलब मध्य प्रदेश में जो सबसे बड़ा न्यायिक प्रक्रियाओं का स्थल है वो जबलपुर में है ना। तो इस तरह से मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी तो जबलपुर होगी। दूसरा हमने देखा था कि अब सबसे बड़ी मध्य प्रदेश का न्यायिक प्रक्रियाओं का स्थल जबलपुर में है, हाई कोर्ट जबलपुर में। तो हम ये देख सकते थे कि न्याय का जो कल्चर है मध्य प्रदेश में, न्याय का कल्चर जबलपुर से ही स्टार्ट होता है। और कल्चर कल्चर जिसे हिंदी में सांस्कृतिक संस्कृति कहा जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि संस्कृति, जब मध्य प्रदेश की न्यायिक प्रक्रियाओं की संस्कृति कल्चर जबलपुर से स्टार्ट हो रहा है, तो मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी हो गई जबलपुर में। ये हमने इसकी ट्रिक बनाई थी। तो इस तरह से मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी और न्यायिक राजधानी दोनों कहाँ पर स्थित है, जबलपुर में। नेक्स्ट है पर्यटन राजधानी और ग्रीष्मकालीन राजधानी, जो कि स्थित है हमारी पचमढ़ी में। ठीक है, तो हमने याद करने की ट्रिक बनाई थी कि मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी है। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन के रूप में किस शहर को जाना जाता है, तो वो है हमारा पचमढ़ी। तो अब देखिए, हिल स्टेशन है, अब ग्रीष्मकालीन मतलब गर्मियों का समय या समर सीजन। तो समर सीजन में सबसे ज़्यादा लोग कहाँ पर जाएंगे, जहाँ पे कि ठंडा होगा मौसम, सुहाना मौसम होगा। तो वो कहाँ पर है हमारा, जो मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन जो कि पचमढ़ी है। तो इस तरह से हमने देखा कि मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी होगी पचमढ़ी में। और दूसरा, गर्मियों के समय में सबसे ज़्यादा पर्यटक कहाँ जाएंगे या टूरिस्ट जो है वो पचमढ़ी में ही आते हैं। तो इस तरह से मध्य प्रदेश की टूरिज्म कैपिटल या पर्यटन राजधानी भी होगी हमारी पचमढ़ी में। तो इस तरह से पचमढ़ी को दो राजधानी के रूप में जाना जाता है, एक है हमारा पर्यटन राजधानी और दूसरा है ग्रीष्मकालीन राजधानी। अब आगे बढ़ते हैं साथियों। नाइन्थ है हमारा बालाघाट, जिसे जाना जाता है मैग्नीज राजधानी के रूप में या मैग्नीज कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश। तो इसके इसके लिए क्यों जाना जाता है मध्य प्रदेश को बालाघाट को मैग्नीज राजधानी के रूप में, क्योंकि एशिया की सबसे बड़ी मैग्नीज की जो खदान है वो कहाँ पर है, बालाघाट के भरवेली, एक जगह का नाम है, वहाँ पर स्थित है। ठीक है, इसीलिए बालाघाट को मैग्नीज राजधानी के रूप में जाना जाता है, क्योंकि मैग्नीज वहाँ पे बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और एशिया की सबसे बड़ी मैग्नीज की जो खदान है वो बालाघाट में ही स्थित है, बालाघाट के भरवेली लोकेशन पर स्थित है। और लास्ट है हमारा मैहर, जिसे संगीत राजधानी के रूप में जाना जाता है। क्यों, क्योंकि मैहर घराना जो था, मैहर घराना शास्त्रीय संगीत के लिए बहुत फेमस है। ठीक है, तो इस तरह से मैहर को संगीत राजधानी के रूप में जाना जाता है। इसके लिए हमने ट्रिक बनाई थी कि मैहर मैहर स्टार्ट हो रहा है एम से, और संगीत संगीत को इंग्लिश में कहा जाता है म्यूजिक, और म्यूजिक का भी स्टार्ट हो रहा है एम से। ठीक है, तो इस तरह से हमने मध्य प्रदेश के जो डिफरेंट राजधानी के रूप में जिन जिन शहरों को जाना जाता है उन्हें हमने पढ़ लिया। टोटल हमने 10 जगहों के बारे में जाना। ठीक है, जिसमें भोपाल, इंदौर, सिंगरौली, जबलपुर एंड पचमढ़ी, बालाघाट, मैहर, डिफरेंट शहर हमारे थे। ठीक है साथी, वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग में हमारे इस वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, ठीक है साथियों, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, एंड करते हैं आज का लेक्चर। ओके।